Hello guys, Jain, myself Flight Cadet Roshan Kumar. Today I will discuss what happened in Bihar. You heard the news nowadays in Bihar trending related to BPSC exam. You know very well, same like just like UPSC, Union Public Service Commission. On the same way, BPSC, Union Service Commission on the central level. Same way, BPSC is conducted in exam in the state level. Bihar, basically in Bihar, news we heard all know very trending in nowadays in Bihar. Students are protested against the government. BPSC first conducted the 70 examination of preliminary exam on 30 December and on timely एग्जामिनेशन वो टाइमली अपने सेंटर पर गए, लेकिन एग्जाम को अपने ऑन एक्चुअल टाइम को अपने एग्जाम देना पाए। और सेकंड रीजन है अभी ट्रेंडिंग में जाने का नॉर्मलाइजेशन। और थर्ड रीजन है पुलिस जो स्टूडेंट पर वो जो लाठी चार्ज किए वाटर कैनल की यूज़ किए। कल ही न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चले, बहुत सारे स्टूडेंट घायल भी हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी मेडिकल में भर्ती हैं। बेसिकली ये सारे न्यूज़ आने का रीज़न है बीपीएससी एग्जाम को रिलेटेड ड्रीम जो एग्जाम हुआ बिहार में जो 30 दिसंबर को हुआ हाल में, उसमें बहुत सारे गड़बड़ी है। गड़बड़ी कहने का मतलब कि जैसे स्टूडेंट्स जो बेसिकली स्टूडेंट का जो क्वेश्चन पेपर उसका क्वालिटी बहुत गंदा था। फर्स्ट रीजन ये था प्रोटेस्ट होने का, सेकंड रीजन नॉर्मलाइजेशन एंड थर्ड रीजन था जो क्वेश्चन का जो क्वालिटी था उसका क्वेश्चन का पैटर्न सिमिलरिटी बहुत सारे कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है उनका क्वेश्चन का पैटर्न से मैच कर रहा था। मान लो कि जो स्टूडेंट किसी स्टूडेंट में पढ़ाई की होंगे सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया, ये देखने को मिला। तो एक थर्ड रीजन था। और इस सारे रीजन के पहले 6 सितंबर से भी एक नॉर्मलाइजेशन का वो आया था। इससे पहले भी हेड किए होंगे, आप लोग न्यूज़ सुने होंगे। तो इस सारे का जो ये मुद्दा चल रहा है बिहार में, इस सारे रिलेटेड आज मैं टॉपिक में बताऊंगा क्या रीजन था, क्या प्रोटेस्ट हो रहा है। बेसिकली कल क्या हुआ कि पटना गांधी मैदान में बहुत सारे मेसी में प्रोटेस्ट हुआ। और वो प्रोटेस्ट में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी शामिल हुए। जो पॉलिटिकल लीडर है, एक लीडर है प्रशांत किशोर, वो हाल ही में एक अपना पॉलिटिकल लीडर पार्टीज बनाया है जिनके पास में, और उन्होंने एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे गांधी मैदान के आसपास, लेकिन पुलिस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने उसके बावजूद भी अनऑफिशियली लॉ ऑर्डर को डिनाई करते हुए, बिना फॉलो करते हुए उन्हें प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट में पुलिस ने एक्शन लिया। तो उसके बीच में बहुत सारे पुलिस का जो माइक लाउड स्पीकर होता वो स्टूडेंट ने उनके तोड़ मरोड़ कर दिया, जबरदस्ती धाकम की तरह। बहुत सारे पुलिस भी घायल होंगे। यहीं से मुद्दा को उठाया गया। तो इसके बीच में क्या हुआ, पुलिस ने मारपीट किया, लेकिन जो स्टूडेंट था उन्होंने माना नहीं, वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। और प्रोटेस्ट इतना हाई लेवल पर हो गया कि पुलिस को अपने फॉर सेफ्टी पर उसको अंत में उनका लाठी चार्ज करना पड़ गया। और लाठी चार्ज के बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट नहीं माने, फिर उसने वाटर जो कैनल होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा पुलिस को, ताकि यहाँ से भीड़ हटाया जाए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव था बिल्डिंग का, उन्हें डिनाई कर दिया कि ठीक है आप लोग प्रोटेस्ट करें, लेकिन आज नहीं करें, आज एक तरीका नहीं है, इस तरह से आप प्रोटेस्ट नहीं करें, आप लोग किसी और दिन किसी अच्छे कहीं और जाकर प्रोटेस्ट करें। उन्हें रिक्वेस्ट किया, उसके रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी स्टूडेंट माने नहीं। तो स्टूडेंट को जो प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा था वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने करने का मेन मुद्दा नहीं था। गांधी मैदान में उनका मेन मुद्दा था जो भीड़ को इकट्ठा करे। भीड़ को इकट्ठा करने के बाद वहां से डायरेक्ट गुलमोहर चौक बोला जाता है, गुलमोहर एडमिनिस्ट्रेटिव है, वहां से डायरेक्ट सीएम ऑफिस में जाए। सीएम के बाद से जो हमारे लीडर है, सीएम है बिहार के नीतीश कुमार, उनके डायरेक्ट उनसे जाकर मुद्दा को डील किया जाए बीपीएससी से रिलेटेड। स्टूडेंट को डिनाई कर देते नहीं, हम लोग अगर एडमिनिस्ट्रेटिव से करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिनाई कर देते नहीं, हम इससे नहीं आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, एग्जाम जो हुआ है सर ठीक है आप लोग फालतू में कर रहे हैं। इसके बावजूद भी स्टूडेंट बोले ठीक है आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं, पुलिस भी लाठीचार्ज किया था, इन लोगों को सपोर्ट नहीं मिला था। प्रशांत जो लीडर है प्रशांत लीडर है, उनका पार्टी का नाम है जन सर्जन पार्टी, जो अगले साल 2025 में अपना पार्टी से लड़ेंगे, उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने ठीक है हम सपोर्ट करेंगे। उन्होंने स्टूडेंट के बीच में गांधी मैदान में आप लोग देखिए, इस इमेज में आप देख सकते हैं, उन्होंने आकर सपोर्ट भी किया। बहुत सारे अलग अलग तरह से उन्होंने समझाया कि ठीक है आपका प्रोटेस्ट हम लोग डायरेक्ट सीएम के नहीं ले जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव से बात करते, लेकिन उन लोग स्टूडेंट को मालूम था कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसको मुद्दा लेकर उन्होंने डायरेक्ट सीएम ऑफिस में जाना चाहा। तो इसी के बीच में बहुत सारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव में हाई एक्शन ले लिए। हाई एक्शन लेने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट घायल हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट जो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो बेसिकली इन सारे मुद्दे का जो कंक्लूजन निकल के आया, ये सारे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है। फर्स्ट रीजन था जो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिलेटेड है, उसमें क्या हुआ जो क्वेश्चन लीक होने का एक शंका था। सेकंड जो क्वेश्चन पेपर का क्वालिटी था बहुत बैड था, बहुत बुरा मान सकते हो, और उसका सिमिलरिटी दिख रहा था। स्टूडेंट जो कहीं कोचिंग संस्था था उसका क्वेश्चन पैटर्न जो मॉक बोल सकते हो, उसका टेस्ट सीरीज उससे कॉपी पेस्ट मिल रहा था। ये सेकंड रीजन था। थर्ड रीजन था नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली हमारे बीपीएससी एग्जाम जो एडवर्टाइजमेंट में निकाले थे उसमें टोटल वैकेंसी निकाले थे 4,83,000 टोटल 4,83,000 कैंडिडेट अप्लाई किए थे, लेकिन एग्जाम देने कितने गए 3,85,000 कुछ लोग एग्जाम देने गए, बाकी लोग नहीं गए। उसमें 200 पोस्ट था डीएम एसडीएम होता ना, उसका पोस्ट था एसडीएम का, बाकी गेजेटेड ऑफिसर का था। तो ये बहुत बड़ा मैसिव होता है, मैसिव वैकेंसी का स्टेट लेवल पे इतना। तो इसी के कारण स्टूडेंट ने बोले कि नहीं जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उनका ये फेयर नहीं होगा, ऐसा ही नहीं होगा। एक बहुत सारा स्टूडेंट कॉपी पेस्ट करते रहे या चीटिंग हो रहा है, क्वेश्चन लीक हो रहा है, कहीं से सेटिंग हो जा रहा है, तो आप हम लोग के फिर से एग्जाम लीजिए, या एग्जाम नहीं लीजिएगा तो फिर हम लोग इस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन कोई सुनवाई इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव पर कुछ बीपीएससी का रिप्लाई सीधा सा आया कि आप लोग फालतू में टाइम वेस्ट करो, आप लोग प्री छोड़ मेंस का अगला एग्जाम है, मेन एग्जाम पर आप लोग फोकस कीजिए। लेकिन स्टूडेंट ने नहीं माना। तो बेसिकली उन्होंने ये सारे था इतना सारे 4,83,000 बच्चों का एक बार में एग्जामिनेशन कंडक्ट करना मुश्किल है, आप भी जानते हैं। तो 3 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। 3 शिफ्ट में क्या होता है, कभी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हार्ड आ जाए, या सेकंड शिफ्ट में एग्जाम इजी आ जाए, या जो थर्ड शिफ्ट में मॉडरेट तक आ जाए। तो इसी से रिलेटेड सरकार ने क्या बोला कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे, जो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का देखते हुए जो टफ क्वेश्चन आएगा उसका
नॉर्मलाइजेशन करके जो जिसका उसका नॉर्मलाइज उसका मार्क्स बढ़ा देंगे। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जो जिस सेटिंग में क्वेश्चन इजी रहता है उसका मार्क्स घट जाता है, जिसका जिस सेटिंग में जैसे फर्स्ट शिफ्ट में हो गया था, फर्स्ट शिफ्ट में जिसका क्वेश्चन का पैटर्न हार्ड आ गया तो उसका नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स बढ़ जाता है। तो इसी से रिलेटेड सारा मुद्दा था जो स्टूडेंट बोला था कि नहीं, हमने नॉर्मलाइजेशन जो हाल ही में खान सर को आप लोग देखे होंगे बहुत ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया स्टूडेंट को, वो नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट थे कि नहीं ये सही नहीं है। तो स्टूडेंट बोले कि नहीं, मेरे को कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए और हमें कोई चाहे तो आप लोग हमें फिर से एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए, नहीं तो फिर ये जो जिस जगह पर एग्जाम सेंटर हुआ था, जो एग्जाम हुआ था उस जगह उस सिटी में जहाँ पर डिले हो गया था एग्जाम, 3000-4000 बच्चा का एग्जाम फिर से कंडक्ट करवाइए, नहीं तो फिर हमें एग्जाम पोस्टपोन करके फिर से एग्जाम कंडक्ट होल्ड करके हमें एक अच्छे सोल्यूशन दीजिए। इन द बेसिस ऑफ अच्छे सोल्यूशन करने का बेसिस है कि सारा फिर से एग्जाम बेसिकली फिर से एग्जाम ही ले लीजिए सारे स्टूडेंट को, और आगे हम लोग जो मेंस का एग्जाम है वो हम लोग बाद में देंगे, आप होल्ड कीजिए और फिर से हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग को एक मतलब रियल बोलते हैं ना, रियल कोई फ्रॉडबाजी नहीं, अब किसी को पुअर जो है जो जिसने मेहनत करके तैयारी किया उसको न्याय मिलना चाहिए, ये बेसिकली था रिलेटेड, बस और कुछ नहीं। यही सारा था जिसके कारण अभी ट्रेंडिंग में बिहार में चल रहा न्यूज़ नॉर्मलाइजेशन को लेकर एग्जाम लीक के बेसिस पे क्वेश्चन, पुअर क्वालिटी सिमिलरिटी ऑफ क्वेश्चन, ये सारे था मेन मुद्दा, ये सारा रीजन था जिसके कारण बिहार में भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट आप जान रहे हैं, बहुत सारे घायल हुए स्टूडेंट हुए, उनका लाठीचार्ज हुआ, रील्स में भी आप देखेंगे बहुत सारा वायरल हो रहा है, ये बहुत सारा मेसी वैकेंसी है, इसी के कारण ये सारा हो रहा है। आई वांट टू ट्राई टू गिव माय बेस्ट। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वो बिहार में इस तरह से हो रहा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आई होप, थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली एंड थैंक यू।